हाल ही में बादशाह फेमस कॉमेडियन समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेटेंट के दूसरे सीजन में पहुंचे थे। इस दौरान समय ने उनके नाम के पीछे की कहानी पूछी। समय ने बादशाह से पूछा था, आपका नाम बादशाह किसने दिया था आपको? इस पर बादशाह ने कहा, मैंने ही। समय थोड़ा मुस्कुराने लगे और कहा, मैंने तो कुछ और स्टोरी सुनी थी। इस पर बादशाह ने कहा, गलत स्टोरी है। बता दें कि बादशाह का असली नाम आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया है। आपका नाम बादशाह किसने दिया था आपको? नहीं, कुछ और स्टोरी सुनी थी? गलत स्टोरी मैंने नहीं दी। इसी वीडियो के आगे बादशाह के एक पुराने इंटरव्यू का क्लिप भी है। इसमें बादशाह बता रहे हैं कि उन्हें हनी सिंह ने बादशाह नाम दिया था और कहा था, तुम बादशाह की तरह रहते हो। हनी भाजी कहते यू लिव लाइक अ बादशाह। बादशाह डिसाइड हो गया भाई। बादशाह के इस वीडियो को शेयर करते हुए हनी सिंह ने लिखा, मेरी गंदी औलाद। इसके आगे उन्होंने हंसने वाला इमोजी भी बनाया। सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि समय रैना के साथ कैमरा ऑन हो और कोई बच जाए, ऐसा लग रहा है कि अब तो मुश्किल है। एक सवाल क्या पूछा, पुराने कारनामों की पूरी फाइल ही खुल गई। भाजपा सपोर्टर और सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन, जो मस्जिदों के नीचे शिवलिंग होने का दावा करते हैं, उनके नए घर में भाजपा से जुड़े पूरे नैरेटिव सिस्टम की एक तस्वीर दिखी। सुधांशु, सुरेश, प्रदीप, रुबिका, चित्रा और नुपुर जैसे तमाम लोग वहां मौजूद थे। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है। जब नरेंद्र मोदी चीफ जस्टिस से मिलने गए थे तो पूरे देश में चर्चा का मुद्दा बन गया था, क्योंकि सत्ता के करीब होना मायने तो रखता है। अब मीडिया वाले हिस्से को देखिए। जो एंकर रात के टीवी शो में खुद को आजाद और बेदाग बताते हैं, वो उन सियासी और कानूनी लोगों के साथ काफी घुले मिले दिखे। इन्हीं लोगों का वो हर रात बचाव भी करते हैं। फिर देश की जनता से उम्मीद की जाती है कि उन्हें ईमानदार पत्रकार कहें, उनकी पत्रकारिता को लेकर कोई सवाल न उठाए। सुरेश चौहान के मुसलमानों के खिलाफ जो शोज चलाता है, उसके खिलाफ शिकायत करने के बाद भी कोई एक्शन क्यों नहीं होता? इसका जवाब आप सामने आई इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि किसी के प्राइवेट प्रोग्राम में कौन जाता है ये उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन जब वहां इतने सारे पत्रकार, पार्टी प्रवक्ता और पॉलिटिक्स में एक्टिव लोग एक साथ नजर आए तो मीडिया की ईमानदारी और नेताओं से उनकी नजदीकी पर सवाल उठना कोई नई बात नहीं है। दिग्गज एक्टर नसीरुद्दीन शाह ने एजुकेशन में सुधारों की मांग कर रहे स्टूडेंट्स के सपोर्ट में एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें वो गुस्से भरे, इमोशनल और सख्त शब्दों के साथ अपनी बात रखते हुए नजर आए थे। नसीरुद्दीन शाह से जब एक चैनल ने बात करते हुए पूछा कि कई बड़े सितारे इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं, तो एक्टर ने मजाक में उन सेलेब्स पर निशाना साधते हुए कहा, वो तब बोलेंगे जब उनका जमीर उनसे ऐसा करने को कहेगा। एक कहावत है कि जिस कुत्ते के मुंह में हड्डी हो वो भौंक नहीं सकता। जैसे ही हड्डी उनके मुंह से गिरेगी या उनके दांत टूटेंगे, तब वो भौंकेंगे। एक्टर पीयूष मिश्रा ने झारखंड में प्रोटेस्ट के दौरान बॉलीवुड सितारों की चुप्पी पर नसीरुद्दीन शाह की कुत्ते वाली बात पर उन्हें घेरा था। अब कंगना ने पीयूष मिश्रा का सपोर्ट करते हुए नसीरुद्दीन शाह के बयान पर निशाना साधा है। कंगना ने कहा, सच तो यह है कि हर कोई किसी न किसी का कुत्ता है, लेकिन मुझे इस बात पर फख्र है कि मैं जिस घर यानी देश की रोटी खाती हूं, उसकी रखवाली करती हूं और उसके लिए लड़ती हूं। नसीर साहब खाते तो इस देश का है, लेकिन लड़ते पड़ोसी देश के लिए हैं। आज के टाइम में किसी इंसान को कुत्ता कहना भी एक तरह से तारीफ है, क्योंकि वफादारी और मासूमियत बहुत कम देखने को मिलती है। उन्होंने कहा कि वो नसीरुद्दीन जैसे लोमड़ी कहलाने के बजाय कुत्ता कहलाना पसंद करेंगी। कंगना इस तरह के बयान उस वक्त दे रही है जब पहले ही उनके खिलाफ यूपी की अदालत में मामला चला गया है। कंगना ने नई जनरेशन को जनरेशन गटर बताया था और कहा कि उनकी रील्स को देखकर घिन आती है। कंगना ने पूछा था कि इन्हें कौन पैदा कर रहा है और कौन पाल पोस रहा है। कुछ प्रोटेस्ट करने वाले गटर छाप गंदगी करने को नॉर्मल नहीं बनाए। इस बयान को लेकर यूपी के आगरा की अदालत में कंगना के केस की सुनवाई होगी। लोग सोशल मीडिया पर यह तस्वीर दिखाकर कहने लगे कि इसको एक बार चंडीगढ़ एयरपोर्ट भेजो, इसका इलाज उसी जगह अच्छी तरह से होता है। दिमाग ठीक करने वाली स्पेशलिस्ट डॉक्टर कुलविंद्र कौर ही इन्हें ठीक कर सकती है। उत्तर प्रदेश के बिचपुरी गांव में उसावा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में काम करने वाले डॉक्टर सिद्धार्थ की गाड़ी एक गाय से टकरा गई। गुस्से में लोगों की भीड़ ने उन्हें उनकी स्कॉर्पियो से बाहर खींच लिया और पीटना शुरू कर दिया। लोगों ने उनके कपड़े भी फाड़ दिए और गाड़ी को पलटने की कोशिश की। तभी पुलिस वहां पहुंची और डॉक्टर को भीड़ से बचाया। पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। इस मामले से ये बात भी सामने आती है कि उत्तर प्रदेश की सड़कों पर घूमने वाले आवारा जानवरों से हादसे का खतरा बना रहता है। सोशल मीडिया पर इस मामले को देखकर लोग कहने लगे कि उत्तर प्रदेश में आवारा गाय की जान इंसान से ज्यादा कीमती है।
अब आपको समझ आ गया होगा कि यूपी का मुख्यमंत्री बाबा क्यों है। कांवड़ यात्रा के बाद हरिद्वार में जगह जगह गंदगी फैल गई है। तस्वीरें हैरान कर देने वाली हैं जो सामने आई हैं। लाखों कांवड़ियों के गंगा में नहाने के बाद घाटों और आसपास की जगहों पर प्लास्टिक की बोतलें, फेंके हुए कपड़े और कूड़ा बिखरा हुआ दिखाई दिया। ये हजारों मीट्रिक टन, हजारों लाखों मीट्रिक टन ये कचरा है। बोले कावड़ ले गए, इतनी गंदगी फैला दी है, ये आप दूर तक देखोगे गंदगी गंदगी। पत्रकार ने सोशल मीडिया पर मामले से जुड़ा वीडियो डालकर कहा कि हरिद्वार में कांवड़ यात्रा खत्म होने के बाद जब सफाई शुरू हुई तो हर की पैड़ी पर बने चेंजिंग रूम में बहुत सारी पानी की बोतलों के अंदर पेशाब भरा मिला है। सफाई करने वालों का आरोप है कि कांवड़िए ऐसा करके गए हैं। कितनी गंदगी मचा रखी है बोलो ने, ये मूद के बोतलों में भर रखा है। देखो बोले क्या करके गए हरिद्वार में। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसे लेकर बहुत से लोगों ने सख्त गुस्सा जताया है। दावा किया जा रहा है कि इस वीडियो को लेकर कुछ लोग एक कम्युनिटी की लेडी को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों ने पुलिस से एक्शन लेने की भी मांग की है। सामने आए वीडियो को लेकर कहा जा रहा है कि सनातनी एक्सट्रीमिस्ट पॉल गोस्वामी ने एक बेहद गंदे गाने के साथ ऐसा वीडियो शेयर किया जिसमें कांवड़ यात्रा के दौरान ट्रैफिक में फंसी एक मुस्लिम लेडी को निशाना बनाया गया। बिना इजाजत या कंसेंट के वीडियो बनाया गया और गाना जोड़ा गया। रजिया गुंडों में फंस गई। सोचिए, सड़कें नमाज के लिए नहीं है, लेकिन खुद को हिंदू धर्म का कहने वाले ऐसे हंगामा करने वाले लोगों के लिए जरूर हैं। लोगों ने जब यह मामला देखा तो सोशल मीडिया पर कहा कि इन वीडियो और ऐसे ही कई दूसरे वीडियो अदालतों और पुलिस कमिश्नरों के पास भेजे जाने चाहिए। यह भी पूछा जाना चाहिए कि ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। आरएसएस के आदमी ने आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को आतंकी संगठन डिक्लेयर करने की मांग उठाई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यशवंत सहदेव शिंदे ने 1990 से 2015 तक आरएसएस में काम किया था। उन्होंने इस महीने गृह मंत्री अमित शाह और प्रियंक खड़गे को चिट्ठी लिखी। उन्होंने मांग की है कि आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को आतंकी संगठन डिक्लेयर किया जाए। उनका कहना है कि इन संगठनों का सन 2000 के टाइम में हुए कुछ बम धमाकों और हथियारों की ट्रेनिंग से कनेक्शन रहा है। शिंदे ने पहली बार 2022 में नांदेड़ धमाके के मामले से जुड़े एक हलफनामे में ये बातें कही थीं। अब उन्होंने आरएसएस चीफ मोहन भागवत और दूसरे नेताओं को गिरफ्तार करने की भी मांग की है। उनकी चिट्ठी से मालेगांव और अजमेर जैसे पुराने मामलों की चर्चा फिर शुरू हो गई है। इन मामलों में कई आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया था। सरकार की तरफ से इस चिट्ठी पर अभी कोई जवाब नहीं आया है। सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि जो आदमी उनके साथ ट्रेनिंग कर चुका है वही अब खुलकर उन बातों के बारे में बता रहा है जिन्हें छुपाया जाता रहा है। बम धमाके, लोगों को आपस में लड़ाने के लिए झूठे आतंकी मामले और पूरा खेल। ये कोई बाहर का आदमी नहीं है जो गुस्से में कुछ बोल रहा हो। ये अंदर का आदमी है जो अपने साथ हुए और देखे हुए मामले बता रहा है। हिंदुत्व का हमारा कल्चर वाला चेहरा हर दिन और ज्यादा एक्सपोज होता जा रहा है। अब वक्त आ गया है कि लोग ये कहना बंद करें कि ये सिर्फ एक आइडियोलॉजी है। ताइक्वांडो की गोल्ड मेडल जीतने वाली लड़की ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से खेलों में गड़बड़ी की शिकायत की। इसके बाद मुख्यमंत्री के जवाब से इंटरनेट पर गुस्सा फैल गया है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ एक प्रोग्राम में गर्ल्स स्कूल की पढ़ने वाली लड़की ने अपनी बात बताई। उसने कहा कि उसने नेशनल चैंपियनशिप जीतकर इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए सिलेक्शन में भी जगह बनाई थी, लेकिन वो 1.5 लाख रुपए मांग रहे थे, इसलिए वो वहां नहीं जा सकी। लड़की के चेहरे पर मायूसी साफ देखी गई। जब वो अपनी बात बता रही थी तो पूरा कमरा शांत हो गया। धामी ने जवाब में कहा कि ठीक है, अब बैठ जाओ। लड़की का वीडियो सामने आने के बाद लोग खेलों में खिलाड़ियों के सिलेक्शन में होने वाली बेईमानी की जांच और जिम्मेदार लोगों पर एक्शन लेने की मांग कर रहे हैं। इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ था, वहाँ पे पैसे मांग रहे थे मुझे 1.5 लाख रुपए, तो जिसकी वजह से मैं इंटरनेशनल खेलने नहीं जा सकी। चलो चलो बेटा, अभी बैठ जाओ बैठ जाओ। इसके बाद लड़की का एक और बयान भी सामने आ गया। मुझे फेडरेशन 1,70,000 रुपए दे रही थी, बाकी का खर्चा मुझे करना था और बाकी मैंने स्कूल में किसी को बताया नहीं, जिसके कारण मैं नहीं जा सकी। ये देखकर लोग सोशल मीडिया पर कहने लगे कि जैसा उम्मीद थी, उन्होंने करप्शन की बात पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि लड़की को ही ये मानने के लिए मना लिया कि गलती सिर्फ उसी की थी। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत ने ऐलान किया है कि जंतर मंतर का सीजन 2 जल्द ही शुरू होने वाला है। मीडिया के सामने उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पर कमेंट कर रहे थे कि जंतर मंतर का सीजन 2 कब आने वाला है। उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि सीजन 2 जल्द ही शुरू होने वाला है।
अभिजीत ने कहा कि हमने दिल्ली में अपने वॉलंटियर्स के साथ मीटिंग करने का सोचा था। हम एक हॉल तलाश कर रहे थे, लेकिन कोई भी हमें हॉल किराए पर देने को तैयार नहीं था। हर कोई कह रहा था कि ऊपर से दबाव है। बहुत मुश्किल से हमें यह हॉल मिला था। हमारे पास इसकी रसीद भी है, लेकिन हॉल के मालिकों को धमकियां दी गईं। उनसे कहा गया कि अगर उन्होंने कॉकरोच पार्टी वालों की बैठक यहां होने दी तो उन्हें उल्टा लटका दिया जाएगा। ये सब बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। उनके काम और बयान साफ तौर पर दिखाते हैं कि वो देश के नौजवानों से डरे हुए हैं। अगर उन्हें लगता है कि इस तरह की छोटी मोटी हरकतों से हम डर जाएंगे तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। वहीं इस मामले पर सौरव दास ने कहा कि यही अपने आप में सीजन 2 है। ऐसी नाकाम सरकारों और अफसरों के खिलाफ पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहा है। हम एक मुहिम चलाएंगे और एजुकेशन के मुद्दे को सबसे पहले उठाएंगे। हम माँ बाप और आम लोगों से कह रहे हैं कि वो अपने सरकारी स्कूलों में जाएं, वहां का हाल खुद देखें, उसकी जांच करें, वहां की हालत का वीडियो बनाएं, असली सच्चाई लोगों के सामने लाएं और उसे ठीक करने में मदद करें। यूथ अब अपनी जिम्मेदारी खुद उठा रहे हैं। विदिशा जिले के सिरोंज में किराया बढ़ाए जाने के खिलाफ कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल की स्टूडेंट्स अचानक सड़कों पर उतर आईं। स्टूडेंट्स ने सिरोंज बस स्टैंड पर करीब आधे घंटे तक जमकर प्रोटेस्ट किया और विधायक जी हमारा किराया कम करो के सीधे नारे लगाए। स्कूल आने जाने के लिए रोजाना बसों पर डिपेंड रहने वाली लड़कियों का आरोप है कि बस ऑपरेटरों ने मनमाने तरीके से किराया बढ़ा दिया है, जिससे उनके जेब खर्च और पढ़ाई पर सीधा असर पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर लोग कहने लगे कि देश के कोने कोने से आवाज उठ रही है। अब क्या करेंगे मोदी जी और उनके गुलाम? लोग शिक्षा के अधिकार के लिए आवाज उठाने को देश के लिए इसे अच्छी पहल बता रहे हैं। जयपुर के स्कूल फॉर डेफ एंड म्यूट के स्टूडेंट्स ने स्कूल के गेट के बाहर प्रोटेस्ट किया। स्टूडेंट्स ने साइन लैंग्वेज प्ले कार्ड के जरिए बुनियादी फैसिलिटीज की कमी को लेकर प्रोटेस्ट किया। स्टूडेंट्स गंदे वॉशरूम, पीने के पानी की भारी कमी, टूटने की हालत वाली इमारत, दीवारों में दरारें, क्लासरूम, हॉस्टल में खराब खाना जैसी तमाम कमियों को लेकर अपनी मांग उठा रहे हैं। इस प्रोटेस्ट में 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स शामिल थे। पूरा प्रोटेस्ट चुपचाप साइन लैंग्वेज में हुआ, जो बहुत इफेक्टिव साबित हुआ। शिक्षा विभाग ने जांच करवाई, शिकायतें सही पाई गईं। प्रिंसिपल भरत जोशी को हटा दिया गया। लापरवाही में शामिल टीचर्स और दूसरे लोगों के खिलाफ भी एक्शन हुआ। एक कमेटी बनाई गई जो बुनियादी ढांचे, सफाई, पानी जैसी चीजों की सुधार करके रिपोर्ट देगी। कुछ रिपोर्ट्स में 25 लाख रुपए पास होने का भी जिक्र है। ऐसा ही एक मामला महाराष्ट्र के नागपुर से भी सामने आया है। नागपुर के गांव खेतापुर की स्टूडेंट्स ने डिमांड की है कि सरकार उनके लिए स्कूल बस का इंतजाम करे। उनके गांव से स्कूल 7 किलोमीटर दूर है। साइकिल से आने जाने में कभी पंचर हो जाता है तो कभी हवा कम हो जाती है। इस परेशानी के चलते स्टूडेंट्स स्कूल पहुंच नहीं पाते और उनकी पढ़ाई का आए दिन नुकसान होता है। सोशल मीडिया पर अभिजीत ने इन स्टूडेंट्स की मांगों को सुनकर कहा कि स्टूडेंट्स बस की फैसिलिटी की मांग कर रहे हैं क्योंकि उनका स्कूल 7 किलोमीटर दूर है। जब रोज स्कूल पहुंचना ही इन बच्चों के लिए इतनी बड़ी परेशानी बन जाए तो हम उनके फ्यूचर के लिए उन्हें क्या उम्मीद दे रहे हैं? बारिश से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में पानी भर गया है। तेज बारिश के चलते एयरपोर्ट के टर्मिनल और पार्किंग के बीच वाले हिस्से में पानी भर गया। इस एयरपोर्ट का पहला फेज मार्च 2026 में 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से शुरू हुआ था। वीडियो में कुछ लोग चमकीली जैकेट पहनकर पानी और गंदगी साफ करते दिखे। एयरपोर्ट की टीम ने पानी साफ कर दिया, लेकिन आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अखिलेश यादव और कांग्रेस जैसे विपक्षी नेताओं ने इस मामले को खराब विकास का नतीजा बताया। लोगों ने सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों को देखकर कहा कि मोदी सरकार में बने किसी भी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के काम को देख लीजिए, सबकी हालत खराब है, डिजाइन भी ठीक नहीं है और बड़े पैमाने पर करप्शन साफ दिखता है। दिल्ली में यूपीए और शीला जी के टाइम पर हुए कामों को मोदी सरकार के घटिया कामों से मिलाकर देखिए, फर्क साफ दिखाई देगा। मोदी सरकार में हाईवे, बंदरगाह, एयरपोर्ट, सुरंगें और बाकी बड़े कामों का भी यही हाल है। बेहद खराब क्वालिटी। मोदी के वक्त बेईमानी सबसे ज्यादा है और सरकारी कामों में बनी इमारतों में ये साफ दिखाई देता है। शेखर सुमन ने अपने शो शेखर टुनाइट में हिंदी की वर्णमाला यानी अल्फाबेट को लेकर एक नया अंदाज दिखाया है। उन्होंने इसे पॉलिटिकल अल्फाबेट बना दिया है। शेखर सुमन कहते हैं कि बचपन में हमने सीखा था कि का से कबूतर, खा से खरगोश, लेकिन आज की सियासत में लेटर्स का मतलब कुछ और हो गया है। शेखर सुमन ने बताया कि नेता लोग पॉलिटिक्स में बने रहने के लिए क्या कुछ नहीं करते, कुर्सी,
यानी सत्ता पाने के लिए चुनाव के बाद दूसरी पार्टी से गठबंधन कर लेता है। उनके चापलूस छल करते हुए जनता को बेवकूफ बनाते हैं और झंडा लहरा लहरा कर नाचते हैं। शेखर सुमन पूछते हैं कि अगर ये तानाशाही नहीं तो क्या है? अगर ये लोकतंत्र पर थप्पड़ नहीं तो क्या है? नेता लोग और पार्टियां सिर्फ अपना फायदा सोचती हैं। वो ऐसी योजनाएं बनाते रहते हैं जो देश को उलझाए रखें। लोकतंत्र जैसे बड़े बड़े शब्द इस्तेमाल करके अपनी चाल चलते हैं और संविधान पर हमले की भी कोई चिंता नहीं करते। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि शेखर सुमन ने एक बार फिर अपने पुराने अंदाज में मौजूदा सरकार पर तंज कसा है। जसपाल भट्टी के बाद शेखर सुमन हमारे टाइम के सबसे अच्छे पॉलिटिकल होस्ट में से एक हैं। बात कहने का अंदाज, बोलने की सफाई और हाव भाव, तीनों का जबरदस्त मेल है। अभी के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।